हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंगल स्वागत करता हूं सभी का विद्या गुरु के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है अक्टूबर महीने के पहले वीक की, जहां पर हम 10 तारीख तक के करंट को करेंगे कवर, 1 से 10 अक्टूबर। पहली बार दोस्तों चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। और अगर आप थोड़ा बहुत भी मेरे से प्यार करते हैं तो प्लीज सभी लिसनर्स केवल वीडियो को देखे नहीं, वीडियो को जरूर लाइक भी कीजिए यार। व्यूज आ रहे हैं बट लाइक्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ा बुरा लगता है। बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। और डियर, अगर आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो विद्या गुरु, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, 2 तरीके के बैचेस मार्केट में हम लेकर आए हैं। लाइव बैचेस दिवाली धमाका ऑफर के साथ, एंड ऑल्सो द रिकॉर्डेड सेशन। बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग लाइव बैचेस को मतलब की तरफ आगे बढ़े। बहुत ही कन्वीनियंट टाइम है हमारे लाइव बैचेस के, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन बैचेस बिल्कुल इवनिंग में शुरू हो रहे हैं। अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है तो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए हम लोगों ने ये बैच निकाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। जीएस आप मेरे साथ ही पढ़ेंगे। हमारी पूरी टीम आपको डेडिकेटेडली एसएससी बैंकिंग की तैयारी करवा रही है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए आपको लेके चलता हूं करंट अफेयर्स की तरफ। पहला करंट आपका है, शिरीष चंद्र मुर्मू ये बने हैं आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर 3 साल के लिए। क्यों? क्योंकि राजेश्वर राव जी जो है वो रिटायर होने वाले हैं। आरबीआई में दोस्तों कुल मिलाकर 4-5 गवर्नर होते हैं, जिसमें एक तो हो गया गवर्नर और 4 हो गए डिप्यूटी गवर्नर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया और भूटान के बीच में पहला क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक पास हो गया है। दोनों देशों के बीच में अब रेलगाड़ियां दौड़ेंगी। 2 पैचेस में ये बनेंगी। पहला कोकराझार से जलेपू जो 70 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और दूसरा बानरहाट से सामसे जो 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है। दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी और कल्चरल टाइज इससे बेहतर होंगे। इसके बाद इंडियन आर्मी ने अपना 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी 1827 का 199 स्थापना दिवस मनाया। ये गनर्स के नाम से प्रसिद्ध है, गनर्स डे। इस फोर्स की स्थापना जब से हुई है तब से अनइंटरप्टेडली ये फोर्स जो है ये सेवा दे रही है। फोर्स का नाम क्या है? 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी फोर्स। 1827 में अंग्रेजों के जमाने में ये बनाई गई थी। इसके बाद एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराया। और पहली बार मैंने यहां पर देखा कि कोई टीम बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेट कर रही है। हालांकि एक हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर होता है। मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है प्लस पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, भारतीय टीम ने पहलगाम हमले की वजह से जो 22 तारीख को हुए थे अप्रैल में, हम लोगों ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। बट हम लोगों ने ट्रॉफी लेने से मना नहीं किया था। हालांकि मोहसिन नकवी को शायद ट्रॉफी से ज्यादा प्यार था, तो ये आदमी अपने साथ ट्रॉफी ही लेकर चला गया। आगे बढ़ते हैं सर। इंडिया की शीतल देवी, सैल्यूट है मुझे, मतलब मैं सैल्यूट करता हूं आपको। मैडम केवल 18 वर्षीय, मतलब 18 वर्ष की हैं ये, और इन्होंने अपनी जिंदगी का पहला गोल्ड जीत लिया है विमेन कंपाउंड ओपन 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में। तो विमेन कंपाउंड ओपन में इन्होंने गोल्ड जीता है। फिर कब? वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप के दौरान। और वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप साउथ कोरिया के ग्वांगजू में चल रही थी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है ये हम 1 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को एक और दिन सेलिब्रेट होता है और वो है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। और एक और दिन जो है इंटरनेशनल कॉफी डे। भारत में 2 तरीके की कॉफी उगाई जा रही है। एक तो है जी रोबस्टा, रोबस्टा कॉफी, और दूसरी कॉफी जो दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है हमारी, वो है अरेबिका। अरेबिका कॉफी को आप कर्नाटका के बाबा बुदान पहाड़ियों में उगाते हैं। कर्नाटका काफी फेमस, बाबा बुदान हिल्स काफी फेमस है कॉफी प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला करंट है, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो है ये एनसीसी के, नेशनल कैडेट कॉर्प के डायरेक्टर जनरल बने हैं। एनसीसी का मोटो लाइन क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, याद कीजिएगा। इसके बाद गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बनाई गई, और 2 अक्टूबर के दिन ही हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाते हैं। गांधी जयंती के दिन ही ये दिन जो है ये मनाया जाता है। इसके बाद भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन बनकर तैयार हो चुका है। टाटा ग्रुप और फ्रांस की कंपनी एयरबस के बीच में जो कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, उसके कारण ये संभव हो पाया है दोस्तों। और यहां पर H-125 नाम के हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर और असेंबल किया जाएगा। इसके बाद बालोद डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में है, ये बन गया है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, भारत का पहला। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगस्त 2024 में बाल विवाह मुक्त भारत मुहिम चल रही थी, जिस मुहिम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने इस सीट को अपने नाम किया है। पिछले बीते 2 सालों में एक भी केस छत्तीसगढ़ में बाल विवाह का रजिस्टर नहीं किया गया था, मतलब इस पर्टिकुलर जिले में, बालोद में। इसके बाद भारतीय मूल की
अमिता चौधरी बनी है ग्लोबल सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड की चेयरपर्सन। यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड की चेयरपर्सन, ये पहली भारतीय महिला है, भारतीय मूल की महिला है जिनको ये पोस्ट मिली है, अमिता चौधरी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी और नेवी ने मिलकर एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है भारत की पूर्वी सीमा के पास, पूर्वी तटीय रेखा के पास। नाम है इसका जल प्रहार 2025। इसमें इंडियन एयरफोर्स आपको यहां पर कहीं देखने को नहीं मिल रही, इंडियन एयरफोर्स आपको यहां पर कहीं पर देखने को नहीं मिली। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला करण जो है वो आप लोगों का है इलॉन मस्क। इन्होंने फिर एलिसन जी को पीछे छोड़ दिया है। इलॉन मस्क की अगर हम बात करें तो इलॉन मस्क जो है रियल टाइम बिलियनियर्स ट्रैकर, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स ट्रैकर रिपोर्ट अक्टूबर 2025 के अनुसार इलॉन मस्क बने हैं दुनिया के पहले व्यक्ति, आई सेड फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जिनकी नेटवर्थ 500 बिलियन डॉलर को पार कर गई है। 500.1 बिलियन डॉलर अपने आप में बड़ी बात है। तो लैरी एलिसन जो ओरेकल के फाउंडर है उनसे 150 बिलियन डॉलर आगे चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एनसीआरबी का डेटा है, ये 2025 में आया है, बट डेटा 2 साल पुराना है, 2023 की रिपोर्ट है ये। और इस रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा वायलेंट राज्य बनकर आया है मणिपुर। ऐसा क्यों? क्योंकि वैली में रहने वाले मैतई और हिल्स पे रहने वाले कुकी और मैतई जो ट्राइब है उनके बीच में काफी समय से जो वायलेंट क्लैशेस हैं वो चलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक 260 से ज्यादा लोग मरे हैं इन क्लैशेस की वजह से। हालांकि मणिपुर के बाद दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर असम दिखा, असम जो है वो मणिपुर के बाद सेकंड नंबर पर आपको यहाँ पर दिखा, मतलब नॉर्थ ईस्ट में होने वाले हिंसा में। इसके बाद लेजेंडरी हिंदुस्तानी क्लासिकल मेस्ट्रो पंडित चन्नूलाल मिश्रा, इनका देहांत हो गया है 89 की उम्र में मिर्जापुर में। बनारस घराने के थे ये अपना जो चन्नूलाल मिश्रा है, और संगीत इनको सिखाया था पंडित बद्री प्रसाद मिश्रा ने। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला पोर्ट बना है जहां पर स्वैपेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक ट्रक्स की पूरी फ्लीट लॉन्च कर दी गई है। बिल्कुल सर, नेवा शेवा पोर्ट है, अगर हम जेएलएन पोर्ट की बात करें, बिल्कुल नेवा शेवा पोर्ट है ये। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नेवा शेवा पोर्ट भी आप लोग बोल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक ट्रक्स स्वैपेबल बैटरी वाले हैं ये। बैटरी निकालो, चार्ज बैटरी डालो और ट्रक चलाओ। तो चार्जिंग पॉट्स जो है स्वैपेबल बैटरी वाले वो यहाँ पे लगाए गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्रक सड़कों पे नहीं दौड़ने वाले हैं बाहर, नेवा शेवा पोर्ट के अंदर ही रहेंगे। जेएलएन पोर्ट के अंदर कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो ट्रक करते हैं वो इस तरीके से ये लोग करेंगे। इसके बाद ISSA अवार्ड भारत जीता, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025। क्यों मिला हमें? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी। तो सामाजिक सुरक्षा में जो भारत ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल करी है उस वजह से हम लोगों को यह अवार्ड कहां मिला? कोलालंपुर में मिला। किसने दिया? वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 में हमको यह अवार्ड यहां पर मिला है 163 देशों में। इसके बाद भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना जिस फाइटर जेट पर काफी समय तक निर्भर रही, MiG-21 का आखिरी स्क्वाड्रन हम लोगों ने रिटायर करा। ये आखिरी स्क्वाड्रन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर था, और आपको बता दूं 1963 सोवियत मॉडल है, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हम लोग इस मॉडल पर काफी समय तक रिलाय करते रहे थे। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी हमने अपने MiG-21 को नहीं छोड़ा था। हालांकि इनको फ्लाइंग कॉफिन जरूर कहा जाता है। रंग दे बसंती नाम की मूवी भी आपने MiG-21 पर बनी देखी है। तो अब MiG-21 के जाने की वजह से भारत में टोटल स्क्वाड्रन जो रह गए हैं वो 29 है। और आपको चाहिए कितने? फाइटर जेट की स्क्वाड्रन हमको कम से कम 42 चाहिए। तो अभी भी हम लोग 13 स्क्वाड्रन पीछे चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये भारत की इस समय बहुत बड़ी जरूरत है फाइटर जेट्स परचेज करना। फॉर श्योर मैं एक चीज तो इस चैनल पर बोल दे रहा हूं, F-35 तो अपन लोग परचेज करने वाले नहीं है जिस तरीके से ट्रंप चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रीडम फाइटर नाम है डॉक्टर जीजी पारिक, इनका देहांत 100 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। जीजी पारिक 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, जहां पर ये अरेस्ट हुए थे। 10 महीने तक इन्होंने जेल में इन्होंने 10 महीने बिताए थे। जीजी पारिक को सेंट ऑफ द सोशलिस्ट, मतलब समाजवादियों का संत भी कहा जाता है, इनकी सिंप्लिसिटी की वजह से। हालांकि इनका देहांत हो गया है। 1946 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कैडेट मेंबर रहे थे सर। 1947 में बॉम्बे स्टूडेंट्स कांग्रेस के राष्ट्रपति रहे थे सर। इसके बाद एक दिन हमारे लिए 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो सेलिब्रेट होता है दोस्तों। और फिर बीआरओ ने अपना ही बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीआरओ ने भारत की सबसे ऊंची, ना केवल भारत की, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाकर तैयार कर दी है, जो
400 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है लद्दाख में। अच्छा, ये कहां पर है? ये कहां से पास होती है लद्दाख में? मिंगला पास। तो मिंगला दर्रे से ये रोड निकलती है और ये लिकारु मिंगला फूचे अलाइनमेंट का ये रोड जो है पार्ट है। इससे पहले उमिंगला में एक रोड बनाई थी इन्होंने, जो 19,024 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई थी। पहले ये सबसे ऊंची थी 2021 में। इसके बाद भारत का पहला कोऑपरेटिव मल्टी फीड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया, अमित शाह की प्रेजेंस में किया गया। अमित शाह भारत के गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री के साथ साथ ये इंडिया के कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। तो इनकी उपस्थिति में भारत का पहला मल्टी फीड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनॉग्रेट किया गया। किधर? महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपार गांव में। इसके बाद दोस्तों राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क जो है वो अलवर में खोला गया। आपको बता दूं, इसको इनॉग्रेट करने के लिए भारत के जो केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव जी, वो यहां पर गए और इस पार्क को नमो पार्क कहा गया है, नमो बायोडायवर्सिटी पार्क। यहाँ पर नमो वन लिखा भी हुआ है, नमो वन आप देख सकते हैं इमेज को थोड़ा जूम करके। और आगे बढ़ते हैं जी। अब आता हूं मैं मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसको दिया गया। मेडिसिन में 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया, मैरी ई ब्रनको, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन सागागुची। माफ कीजिएगा अगर इसमें से किसी का नाम मैंने गलत प्रोनाउंसिएट किया, बट इन तीनों ने कमाल की चीज करी है। इन्होंने एक ऐसा दवाई जो है इसकी खोज कर ली है जिससे आपका इम्यून सिस्टम, आपका प्रतिरोधक तंत्र, आप ही की बॉडी के टिश्यू पर जो अटैक करने लगता था बीमारियों में, वो नहीं करेगा। तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी ही बॉडी के टिश्यूज पर अटैक नहीं करेगा। ऐसी दवाई की खोज इन्होंने कर ली है। इसके बाद भारतीय और यूके नौसेना के बीच में एक्सरसाइज कोनकन हुई। एक्सरसाइज कोनकन भारत की पश्चिमी तट के पास दोनों नौसेना के बीच में होती है यहां पर। इसके बाद दोस्तों हरुण M3M हरुण इंडिया रिच लिस्ट आई, जिसमें आप देख सकते हैं टॉप 10 में भारत की सबसे अमीर फैमिली अंबानीज आपको ऊपर दिखेगी, जिनकी नेटवर्थ अगर हम देखें तो तकरीबन 8.15 लाख करोड़ है, सॉरी अपना 9.55 लाख करोड़ है। और इनके ठीक नीचे सेकंड पायदान पर गौतम अडानी आपको देखने को मिले 8.15 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ। और इस लिस्ट में एकमात्र महिला है, नाम है इनका रोशनी नाडर मल्होत्रा, HP की, 2.84 लाख करोड़ इनकी नेटवर्थ है ना। आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद इंडिया ने अभी तक, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था आपको कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंडिया में दिल्ली में हो रही थी। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभी तक का सबसे बेहतरीन टोटल मेलिकास्ट, मतलब टोटल मेडल टैली हम लोगों ने प्राप्त किया है। भारत ने इन टोटल 6 मेडल जीते हैं, गोल्ड 7 जीते हैं, सिल्वर 5 जीते हैं, ब्रॉन्ज 18 मेडल हम लोगों ने यहाँ पर जीते हैं टोटल में। हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड था 17 मेडल का। एक बार जल्दी से आपको दिखाना चाहूंगा कौन कौन सी कैटेगरी में हम लोगों ने यहाँ पर मेडल जीता है। बेटा जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिमरन शर्मा विमेन 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीतती है, निषाद कुमार मेंस हाई जंप में गोल्ड मेडल, सुमित अंतिल मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, संदीप संजय सारगर मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, रिंकू हुड्डा मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, शैलेश कुमार मेंस हाई जंप में गोल्ड मेडल। और इसमें सिमरन शर्मा एकमात्र ऐसी प्लेयर है पूरे की पूरे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान जिन्होंने भारत की तरफ से 2 मेडल जीते एक इवेंट में, एक गोल्ड और एक सिल्वर। एक गोल्ड और एक सिल्वर आपको यहां पर देखने को मिला है ना। थोड़ा सा ज्यादा ही जूम कर लिया मैंने। तो ये है आपके पास लिस्ट। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट, HSBC ने दुनिया को दिखा दिया इनका क्वांटम कंप्यूटर जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। जी हाँ, क्वांटम कंप्यूटर में इन्होंने क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया और बताया कि एल्गोरिदमिक बॉन्ड ट्रेडिंग में किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि इनके द्वारा किए गए प्रयोग में यह पता लगा है कि हमारा क्वांटम कंप्यूटर पहले के मुकाबले 34% ज्यादा, आई सेड इन कंपैरिजन टू पहले के मुकाबले इस बार 34% उसमें इंप्रूवमेंट हुई है। और वो अब अच्छे से बता सकता है कि दिए गए प्राइस पर क्या, दिए गए मतलब कोट किए गए प्राइस पर क्या बॉन्ड ट्रेड हो पाएगी या नहीं, है ना। तो ये एक बहुत मतलब एक एडवांटेज, ये क्वांटम कंप्यूटर्स की एक एडवांटेज दिखाता है ओवर क्लासिकल कंप्यूटर्स। HSBC का नाम याद करना। इसके बाद दोस्तों 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 इस बार हुई बारबाडोस के शहर ब्रिज टाउन में, बारबाडोस के ब्रिज टाउन में 5 से 12 अक्टूबर तक की चली। भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष ओम बिरला जी यहां पर आप लोगों को जाते हुए दिखाई दिए।
इसके बाद इस पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रही? कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर एम्फेसाइजिंग डेमोक्रेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजिटल इंक्लूजन। इसके बाद दोस्तों तेलंगाना का बाथुकम्मा फेस्टिवल, इन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा फूलों का इस्तेमाल किया है इन्होंने यहाँ पर, लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि सबसे ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड फीमेल डांसर्स ने डांस किया यहाँ पर। सिंक्रोनाइज मतलब एक ताल पर एक जैसे स्टेप। तो लार्जेस्ट सिंक्रोनाइज्ड फीमेल डांस पार्टिसिपेंट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब यहां पर आते हैं कि बाथुकम्मा फेस्टिवल जब नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा होता है, तब बाथुकम्मा फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना में लोग मनाते हैं। ये विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल को दर्शाता है, मतलब अच्छाई की बुराई पर विजय को दर्शाता है। और हार्वेस्ट सीजन, जब कटाई का सीजन होता है, उस समय भी बाथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना के लोग जो है वो मनाते हैं। इसके बाद दोस्तों इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग क्या है? पहली बात तो आप इसको सी काऊ कहते हैं। दूसरी बात, ये स्टेट एनिमल है अंडमान निकोबार आइलैंड का। अंडमान निकोबार आइलैंड का ये राज्य जानवर कहलाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक प्रोटेक्टेड प्रजाति है। इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बना है पाकबे, तमिलनाडु में, जिसकी स्थापना यूं तो 2022 में ही हो गई थी, बट अब इसको आईयूसीएन के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया है ना। अब ये आईयूसीएन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला करंट जो है वो आप लोगों का, वेटरन जर्नलिस्ट हरिंदर बजेवा की नई बुक आई है, दे विल शूट यू मैडम। दे विल शूट यू मैडम, हरिंदर बजेवा मैडम ने अपनी इस बुक में अपनी पत्रकारिता के 40 सालों को दर्शाया है। इन्होंने बताया है कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चल रहा था तब क्या माहौल था, 26/11 के जब आतंकवादी हमले हुए थे तब कैसा माहौल था। तो काफी बेहतरीन किताब है अगर हम हरिंदर बजेवा की इस किताब के बारे में बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों मीराबाई चानू देखकर लगता है कि मैडम अपने अंतरराष्ट्रीय फॉर्म को दोबारा प्राप्त कर चुकी हैं। बिल्कुल, इन्होंने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल जीता, रजत पदक जीता है मैडम ने यहाँ पर 48 केजी कैटेगरी में। कहां पर चल रही थी ये वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? ये चल रही थी नॉर्वे में। मैडम ने 48 केजी कैटेगरी में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, नेशनल रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। क्या कमबैक किया है मैडम ने। इसके बाद 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट हुआ और इसके बाद तो भाई साहब हो इंडियन एयरफोर्स डे में जो इन्होंने मेन्यू निकाली, वो मेन्यू पूरी दुनिया में फ्लोट हुई, जहां पे बहावलपुर पता नहीं टिक्का था या रावलपिंडी चने थे। एक्चुअली में ये वो सारे एयरबेस थे जो इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में उड़ाए थे। उसके नाम पर भाइयों ने एक पूरी मेन्यू ही निकाल दी। इसके बाद भारत बना दुनिया में 7वां सबसे बड़ा निवेशक गोल्ड एक्सचेंज फंड्स में, गोल्ड ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में 7वां सबसे बड़ा निवेशक भारत बना। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि गोल्ड की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है और गोल्ड जो है वो 2025 में तकरीबन 45% बढ़ गया है, जिसकी वजह से गोल्ड ईटीएफ में भारतीयों का टोटल निवेश पहुंच गया है $8.9 बिलियन, जो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा है। दुनिया के दिग्गज देशों से भी कई आगे हैं हम इस ईटीएफ में, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, हांगकांग जैसे देशों से आगे हैं। हमने कनाडा की बराबरी कर ली है इस चीज में। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा ईटीएफ में निवेश अमेरिका का है, उसके बाद यूके का, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, बट हम भी पीछे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गोवा ने यहां पर लॉन्च कर दिया है माझे घर योजना। माझे घर योजना उन घरों को मान्यता देगा, उन लोगों को यहां पर अधिकार दिए जाएंगे, रहने के अधिकार, जिन लोगों ने घर बना रखे हैं या तो सामुदायिक जगहों पर, नहीं तो सरकारी जगहों पर। तो सरकारी जगहों पर या सामुदायिक जगहों पर जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन करी हुई है, ऐसे लोगों को अब लीगल राइट्स माझे घर योजना में गोवा की सरकार देगी। इसमें कई सारे नियमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे गोवा लैंड रेवेन्यू कोड, गोवा रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसके बाद दोस्तों यूनियन कैबिनेट ने यहां पर मंजूरी दे दी है कि आप सेलिब्रेट कीजिए, पूरे भारत में सेलिब्रेट होना चाहिए क्या, 150वां दिवस वंदे मातरम का। वंदे मातरम जिसको संस्कृत में लिखा गया था बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा, और ये एक भारत का नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम नहीं है, वो जनगण मन है, ये नेशनल सॉन्ग है, जिसको पहली बार सन 1882 में आनंद मठ नाम के नॉवल में पब्लिश किया गया था। इसके बाद इसको पहली बार
रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो गाया 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के दौरान। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इस सॉन्ग को उठाया तब इसको एक नेशनल जो प्रोमिनेंस है वो मिली और ये सिंबल बन गया भारत की यूनिटी का और रेजिस्टेंस का। इसके बाद दोस्तों पोलैंड मेंबर बना है एनपीएस का, नेटो पाइपलाइन सिस्टम। नेटो पाइपलाइन सिस्टम जो तकरीबन 10,000 किलोमीटर लंबी है, यूरोप के नेटो के 12 देशों से होकर गुजरती है। इसको बनाया गया था जब शीत युद्ध चल रहा था यूके, यूएस और यूएसएसआर के बीच। क्यों? ताकि किसी भी युद्ध के समय जो फ्यूल सप्लाई है, एनर्जी सप्लाई जो है वो कभी भी प्रभावित ना हो, तो ऐसा एक पाइपलाइन सिस्टम बनाया गया था। अब हाल फिलहाल में पोलैंड इसका मेंबर बना है। इसके बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यहां पर नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड देती हुई दिखाई दी। नेशनल सर्विस स्कीम भारत के द्वारा सन 1969 में महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर शुरू की गई थी, जहां और क्यों की गई थी? ताकि युवाओं को प्रोत्साहन दिया जा सके कि वो सेल्फलेस सर्विस की तरफ आगे बढ़े, वो कम्युनिटी सर्विस की तरफ आगे बढ़े, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। और इसका मोटो भी रखा गया था नॉट मी बट यू, मतलब स्वयं से पहले आप। फिर आते हैं जी केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार। इस बार 3 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें नाम है सुसुमु कितागवा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम याकची। इसके बाद दोस्तों फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं 3 लोगों को, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो मनाया गया दुनिया में। नेक्स्ट आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8वां बैठक जो है वो इस बार नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। दोस्तों इस अलायंस में अब कुल मिला के 124 देश हो गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, भारत और फ्रांस की मदद से इस संगठन को 2015 में सीओपी 21 में बनाया गया था और इस संगठन का मुख्यालय भी आपको हरियाणा के गुड़गांव में देखने को मिलता है। तो तकरीबन इसका 8वां सेशन दिल्ली भारत मंडपम 27 से 30 अक्टूबर के बीच में होगा। उसके बाद लैज़्लो क्रास नोहोरकाय, थोड़ा सा अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर दूं तो माफ कीजिएगा, लैज़्लो क्रास नोहोरकाय को मिला नोबेल प्राइज लिटरेचर में। सर एक हंगेरियन नोवेलिस्ट है, स्क्रीन राइटर है, अपने बहुत ही डेंस पोएटिक के लिए, पोइट्री फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। नाम है इनका लैज़्लो क्रास नोहोरकाय। इसके बाद दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री संजय कुमार हसंदा को अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुन लिया है। सर पद पर 3 मार्च से बैठेंगे और इन्होंने आरबीआई 6 अक्टूबर 2025 को ही रीज्वाइन किया था, जब इन्होंने अपना कॉम्प्यूटेशन मतलब अपना डिप्यूटेशन कंप्लीट किया एज अ सीनियर एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया एट आईएमएफ। तो पहले इससे पहले आईएमएफ में थे ये, तो आरबीआई को रीज्वाइन किया अक्टूबर 2025 में और अब बन गए हैं आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर किसका? विकसित भारत बिल्डाथॉन का। विकसित भारत बिल्डाथॉन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट है जिसको भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा करवाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा स्कूली बच्चों के लिए करवाया जाने वाला हैकाथॉन है ये। क्या नाम है इस हैकाथॉन का? विकसित भारत बिल्डाथॉन। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड एग डे, अंडों के लिए भी विश्व दिवस सेलिब्रेट होता है 10 अक्टूबर को। अंडा कितना जरूरी है लाइफ में दर्शाया जाता है। द माइटी एग इसकी थीम रखी गई, द माइटी एग पैक्ड विद नेचुरल न्यूट्रिशन। प्रोटीन पाउडर खाने की जरूरत नहीं है, अंडा खाओ। इसके बाद दोस्तों आखिरी करंट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ मैं दीपक सिंघल आशा करता हूं कि आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसमें इन टोटल हम लोगों ने मतलब 53-54 टॉपिक्स जो है वो पूरे जो 10 दिन में बीते वो कवर किए हैं। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए दोस्तों विद्या गुरु को जरूर पसंद करें। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, थोड़ी सी हिम्मत मिलती रहती है कि हाँ मेरा काम बच्चों को समझ में आ रहा है। कोई सजेशन अगर आपको देना है तो वो भी वेलकम है। ऐसा नहीं है कि आप सजेशन नहीं दे सकते, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच।